Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for class 12th students. देखिए बच्चों, हम इसके पहले के चैप्टर्स में चैप्टर 20 तक हमने कर लिया था. अब देखिए उसी से रिलेटेड आगे हमारा दूसरा टाइप है जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये है बच्चों आपका चैप्टर 21. तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि आपका ये होता क्या है. ठीक है, इससे रिलेटेड चीज़ें, इसके फॉर्मूले, इसके कॉन्सेप्ट और बच्चों कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, देखिए अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर के कंपोनेंट के टर्म में आप इसका ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे करोगे. अभी तक देखिए आप कर रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, बट अब आपका है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, देखिए ये है आपका. पहले ये देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है बच्चों. ए बी और सी कोई तीन वेक्टर्स हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. ठीक है, ये है आपका होता क्या है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये यहाँ पे बता दिया गया है. अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स. ठीक है, अगर बच्चों ए बी सी, अभी तक देखिए हम कैसे कर रहे थे, ए और बी दो वेक्टर के लिए, बट यहाँ पे तीन वेक्टर दिया हुआ है ए बी और सी. तो आप इसको करोगे कैसे, देखिए स्केलर करना है तो आप इसका यूज़ करोगे, आप जानते हो ए डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है, तो बी क्रॉस सी बच्चों मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप उसको सॉल्व कैसे करते हो. इसके पहले के चैप्टर में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं. ये देखिए बी क्रॉस सी ये आपका हो गया है. देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी आप कैसे निकालोगे, ये चीज़ें रखोगे और जो आपका ए है इसका इसके साथ डॉट, देखिए यहाँ पे किया हुआ है ये देख सकते हैं आप, ये पूरा ए की वैल्यू है और ये बी क्रॉस सी का रखा हुआ है यहाँ पे. अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आप जानते हो जब डॉट करते हो तो सेम टर्म जो होते हैं आपके सेम यूनिट वेक्टर्स वो आपके वन हो जाते हैं, उनका डॉट वन होता है. लेकिन यही चीज़ अगर डिफरेंट होगा तो उसका डॉट जो होगा आपका ज़ीरो होता है. ठीक है, जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो बच्चों आपको देखिए ये मिलेगा. ठीक है, फिर आप इसको किस इस टर्म में आप लिख सकते हो, मैंने आपको बताया है पहले कि आपको कैसे लिखना है. ए बी सी का ये है कोफिशिएंट, आप लिखो. यहाँ आपका होगा आई कैप, यहाँ जे कैप, यहाँ के कैप. तो आई के साथ जो है ए वन बी वन सी वन ये लिख दो, और जे के साथ ए टू बी टू सी टू, के साथ ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये पुट कर दिया. तो बच्चों ये है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के टर्म में. ठीक है, देखिए आगे क्या है, ये देखिए हम देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये क्या है बच्चों, देखिए इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट द पोजीशन ऑफ द डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइडेड द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज मेंटेन. ठीक है बच्चों, देखिए इसको मैं आपको यहाँ से बताती हूँ. ठीक है, आपको डायरेक्ट ये देखना है कि यहाँ पे आपका रिज़ल्ट आ क्या रहा है. तो ए क्रॉस बी डॉट सी ये आपका आता है ए डॉट बी क्रॉस सी. मतलब आप ये समझ सकते हो किसी क्वेश्चन में आपका ये आता है तो आप इसके जगह ये लिख सकते हो किस प्रॉपर्टी से ये आपको लिखना होगा. ठीक है, इसी तरह देखिए ये प्रॉपर्टी 2 है, ये देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो. ए बी सी है अगर आपका तो माइनस बी ए सी या माइनस ए सी बी, इस तरीके से लिख सकते हो. अगर दो वेक्टर आपके, देखिए इफ़ एनी टू वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर इक्वल देन देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो. अगर कोई तीन वेक्टर इक्वल है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो ज़ीरो होगा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो. ये देखिए बच्चों हमारे पास ये है ना. अगर मान लीजिए कोई दो वेक्टर इक्वल हैं, ये देखिए इक्वल दिखाया है, इन्हें जब आप सॉल्व करोगे, मैट्रिक्स सॉल्व करना आपने पढ़ा हुआ है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आपको मिलेगा क्या, ये देखिए ये आपको ज़ीरो ही तो मिलेगा. ठीक है, और इसी तरह देखिए ये है आपका, जैसे हमने पढ़ा था ना आई जे का डॉट प्रोडक्ट, जे के का डॉट, इस तरीके से देखिए यहाँ पे आई जे के आई और के आई जे ये आपका वन के बराबर होता है. अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इसका ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है. ये देखिए ये आपकी है फिफ्थ प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए हम आगे कुछ चीज़ें देखते हैं.
ये आपका क्या है, कंडीशन और 3 नॉन पैरेलल नॉन ज़ीरो वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। कोई नॉन पैरेलल नॉन ज़ीरो वेक्टर कोप्लेनर कैसे होते हैं, ये थ्योरम है बच्चों आपकी। ठीक है, इसका प्रूविंग यहाँ पे है, ये आप रीड कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं मैं वो आपको समझा दे रही हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे करते हो। ए बी सी कोई 3 वेक्टर दिए हुए हैं और इनको आपको करना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखिए किस तरीके से लिखा है, आप इसको देखिए। आर कॉल्ड द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स बी ए बी एंड सी। ठीक है, ये आपका होता है मेन, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका क्या है बच्चों, ये कुछ फॉर्मूले बेस्ड है, जैसे हमने डॉट वाले में पढ़ा इसके पहले के चैप्टर्स में, ये भी उसी टाइप का है। देखिए क्या है ये, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर ये है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ए डॉट सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसी तरह आप इसको देख लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आप किस ऐसे दो टाइप से लिख सकते हो, और ए क्रॉस बी डॉट सी है तो आप उसको इस तरीके से ए डॉट बी क्रॉस सी के फॉर्म में लिख सकते हो। और ये देखिए, ये जितने प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी है ना उसी को बच्चों यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 देख लीजिए। अगर कोई 3 वेक्टर आपको दिए हुए हैं तो स्केलर ट्रिपल आपको निकालना क्या है, इफ़ ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी। ये आप बहुत आराम से बच्चों कर लोगे। देखिए देखिए इसको आप बहुत ईजिली कर लोगे। ए क्रॉस बी डॉट सी जैसे कि बताया गया था किस तरह आपको करना है, यहाँ आई का कॉम्पोनेंट, यहाँ जे का, यहाँ के का। ठीक है, अब इनमें से आप ढूंढ के लिख दीजिए आई का क्या क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और जे का के का, ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। पहले बच्चों आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसको सॉल्व करोगे जैसे मैंने पहले के आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह में समझाया है। उसके बाद जो इससे आपको मिलेगा उसको आप सी से डॉट करोगे, सी वाली वैल्यू से। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2। ठीक है, ये हो गया है आपका आंसर। ठीक, इसी तरीके से बच्चों देखिए एग्जाम्पल 3 है, इसमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ये आपका इसकी इक्वल है। हम एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस आपका ये है। तो प्रूविंग के लिए मैंने बताया था, मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझा रखी हैं, इनमें उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। ठीक है, ए प्लस बी डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये लिखते हो ना ए डॉट बी क्रॉस सी, तो देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसी तरीके से लिखा है। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में आप क्या करोगे, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इस तरह करके आप इसको पूरा ब्रैकेट ओपन करोगे। फिर जब आप इन पूरी चीज़ों को सॉल्व करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला है, ये देखिए है आपका। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलेगा। अब देखिए इन चीज़ों को बच्चों इस फॉर्म में लिखा गया है, किस प्रॉपर्टी से लिखा गया है, ये देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए जब आप इन्हें करोगे तो आप जानते हो कोई दो वेक्टर अगर सिमिलर होता है वेक्टर तो उसका क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया है, मिला क्या है, ए बी सी ए। फिर बच्चों देखिए ये देखिए लिखा है जो मैंने आपको समझाया। अब देखिए ये आपका है, इसको आप जब सम करोगे तो आपका 2 ABC के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए बच्चों आपका एक एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल 5 जहाँ पे आपको 3 वेक्टर दिए हैं, आपको बताना है कि ये वेक्टर कोप्लेनर है। कोप्लेनर की कंडीशन मैंने बताई है ना, ABC आपका 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन्हें सॉल्व कर लेना बच्चों, ये बहुत शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं आपके जो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड हैं, ये आप खुद से करोगे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उन्हें भी आप करोगे। अब देखिए प्रूविंग एक हम और देखते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे हुआ है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका इससे ये होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है, पहले मैंने आपको बताया है। अब देखिए बच्चों क्या है इसमें, इस तरीके से ये होता है। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं, एलएचएस है क्या, देखिए यही है हमारा एलएचएस। जस्ट मिनट, ये है बच्चों देखिए आई क्रॉस ए क्रॉस आई, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो।
इस फॉर्म में, तो आपको मिलेगा क्या ये। इसी तरीके से आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको देखिए ये चीज़ें मिल जाएंगी। हमने एक को मान लिया इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ये हमें मिल गया। अब 1, 2 और 3 को क्या करिए, आप जो वैल्यू मिली है उसे ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको इसके बराबर वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, आपको मिलेगा क्या, देखिए 3a है यहाँ पे माइनस ए आई डॉट आई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये होगा ना, क्योंकि देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है आपका। ठीक है बच्चों, इसके आगे आप इक्वेशन 1, 2, 3, 4 आपको मिल गया है। इनसे रिलेटेड आगे आप जब सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आपका LHS RHS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप बच्चों अपने से ट्राई करिएगा, आपको अगर नहीं आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इसमें जितने कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।